मैं टोनी शर्मा आपके लिए नेक्स्ट वीडियो लेकर आया हूँ। इस वीडियो में आपको सिखाने वाला हूँ भी आइसोमेट्रिक व्यू कैसे बनता है। पिछले वीडियो में आपको पूरा सिस्टम बताया था भी इसके नियम क्या होते हैं, कैसे बनाया जाता है। इस वीडियो में आपको बताने जा रहा हूँ भी आइसोमेट्रिक यानी थोड़ा सा हार्ड यानी वो कैसे बनता है। ठीक, सब्जेक्ट हमारे पास है ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन में दो भाग होते हैं, एक होता है हमारे पास आइसोमेट्रिक व्यू, दूसरा होता है हमारे पास ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। ठीक, इसमें स्टार्टिंग में तो हमें ये चीज़ यानी ये चीज़ सीखनी होती है जो ये बना हुआ है, इससे हम क्या बोलते हैं भी आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। ठीक, इसको हम आइसोमेट्रिक व्यू बोलते हैं। और उसके बाद में जो बी नंबर होता है वो हमारा ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन होता है। ठीक, ये आपके एग्ज़ाम में 90% आता है, ये आपके एग्ज़ाम में 90% आता है और ये आपके एग्ज़ाम में 10% आता है। ठीक, और ये 90% एग्ज़ाम में आता है तो इससे पहले हमें क्या है ये चीज़ बनानी पड़ती है आइसोमेट्रिक। आइसोमेट्रिक बनाएंगे तब भी हम ऑर्थोग्राफी को सीख पाएंगे। जब तक हम आइसोमेट्रिक बनाना नहीं सीखेंगे तब तक हम ऑर्थोग्राफी बना तो लेंगे पर वो आधा अधूरा होगा। ठीक, क्या होता है भी हम स्टार्टिंग से भी ऑर्थोग्राफी बनाना सीख जाना तो फिर आगे दिक्कत आ जाती है क्योंकि वो आधा अधूरा होता है। तो मेरा असूल ये है कि मैं स्टार्टिंग से ही आपको सिखाना चाहता हूँ। सबसे पहले आपको आइसोमेट्रिक, उसके बाद में आपको ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन। लेसन आपका ऑर्थोग्राफी प्रोजेक्शन का है, जिसे हिंदी में इसको लंबकोणीय बोलते हैं, लंबकोणीय प्रक्षेप बोलते हैं इसको। ये हमारा आइसोमेट्रिक है। इसका ये फ्रंट दिया हुआ है। इसके देखो नाम इसके तीन होते हैं, एक होता है फ्रंट, एक होता है एलिवेशन, एक होता है इसका एरो निशान। तीनों में से कोई भी चिन्ह दिया हो या नाम दिया हो तो इसका क्या है हमारा फ्रंट कहलाता है। साइड और टॉप। आइसोमेट्रिक उससे बोलते हैं जिसमें तीन भाग यानी तीन दृश्य दिखाई देते हो, साइड, टॉप और फ्रंट। वो हमारा क्या होता है आइसोमेट्रिक व्यू होता है। इसके जो डायमेंशन होते हैं जो एरो निशान होते हैं वो आपका 1:3 का होता है। आपका जो एरो निशान होता है एरो हेड के वो आपका 1:3 का होता है। ठीक, ये आपके सभी 1:3 के बने हुए हैं। और जो ये अंक दिए हुए हैं 50, 10, 20, 30, ये आपके ऑल डायमेंशन mm में आते हैं, यानी ये सभी आपके mm में हैं। चलो अब आपको सिखाता हूँ भी ये कैसे बनता है आइसोमेट्रिक। इसके लिए हमें एक स्केल और एक डी की आवश्यकता है। इसी के साथ प्रकार, रबड़, कच्ची पेन आदि इत्यादि की लोड होती है। तो स्टार्ट करने के लिए अब क्या करेंगे भी सबसे पहले डी से हम क्या है आइसोमेट्रिक बनाते हैं। तो डी से बनाने के लिए अब क्या करेंगे भी एक कोई पॉइंट लगाएंगे यहाँ पर, और यहाँ पर डी को मिल लेंगे इसके स्थान पर ऐसे। डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका, बिल्कुल सीधा है। फिर क्या करेंगे 30 डिग्री, 30 डिग्री और 90 डिग्री पे क्या है हम पॉइंट लगा लेंगे, क्योंकि आइसोमेट्रिक होता है वो 30 डिग्री और 90 डिग्री पे ही बनाया जाता है। ये इसके पॉइंट लगा लिए। ये पॉइंट लगाने के बाद अब स्केल की सहायता से अब ये पॉइंट और ये पॉइंट को मिलाना हमें। ये मिलाने के बाद अब यहाँ कुल लंबाई देखनी है, क्योंकि फ्रंट की हमेशा क्या होती है लंबाई होती है और साइड की हमेशा क्या होती है चौड़ाई होती है। ये इसका नियम है। तो फ्रंट की लंबाई देखो कितनी है भी, यानी ये आप यहाँ का ना भी ये जो कोण है ना आपके ये आपके 30 डिग्री के बने हुए हैं और ये आपका 90 डिग्री बना हुआ है। ठीक है, ये भी आपका 30 डिग्री बना हुआ है, ये भी 30 डिग्री बना है। यानी जो हॉरिजॉन्टल लाइन पर चली लाइन, जो हॉरिजॉन्टल लाइन होगी वो आपको हमेशा 30 डिग्री पे ही चलनी पड़ती है, और जो वर्टिकल लाइन होती है ना वो आपकी 90 डिग्री बनती है। अब ये इसमें यहाँ से
कुल कितनी है अभी 50 10 60 mm है कुल। तो यहाँ से मैं कुल कितना चलूँगा भी 60 mm चलूँगा। ये मैंने 60 mm चल दिए यहाँ से। अब ये चलने के बाद अब यहाँ से देखो ये 30 ये क्यों अब मुझे साइड चलनी है तो 30 ये और 20 ये कुल कितनी है अभी 50 mm है। तो यहाँ से मैं अब 50 mm चलने वाला हूँ। यहाँ से अब इसको 50 mm चलने के लिए अब इन पॉइंटों पे स्केल मिलना होगा मुझे। मिलने के बाद अब मुझे चलना होगा 50 mm। ये करने के बाद अब मुझे ये चलना है मुझे, क्यों ये इतना तो कंप्लीट कर लिया मैंने। अब मेरी लाइन बच्ची है रेड कलर यानी खड़ी लाइन बच्ची है जो ये बच्ची है। अब ये मुझे लाइन चलनी है। ये कितनी नहीं मेरे पास है, ये मेरे पास दी हुई है, सॉरी यहाँ पर दी नहीं है, यहाँ पर आपकी 10 mm है। मान लीजिए यहाँ पर 10 mm है और ये आपकी 30 है। ठीक, ये आपकी 20 आ गई, ये आपकी 20 आ गई और ये आपकी 10 mm आ गई। ठीक, अब यहाँ से 10 mm चलेंगे। अब इसकी सिद्ध में इस पॉइंट की सिद्ध में हम क्या स्केल में लेंगे और यहाँ से 10 mm चल देंगे इसे। ये 10 mm चलने के बाद फिर यहाँ पर डी को मिलेंगे। डी बिल्कुल सीधा होना चाहिए आपका। और क्या करोगे कि 90 पे पॉइंट लगाओगे ऐसे। ये लगाने के बाद अब आप ये लाइन चलोगे। ठीक, ये लाइन ये कितनी है मेरे पास 20 और 10 30 है कुल 30 mm दी हुई है। तो यहाँ से मैं 30 mm चलूँगा। ये जल्दी ये चलने के बाद अब मैं ये लाइन चलूँगा, ये लाइन ये इधर की साइड में। तो यहाँ पर डी में लूँगा वापिस और वापिस वही नियम के हिसाब से मैं पॉइंट लगाऊंगा 90 पर और 30 चलूँगा, क्योंकि ऊंचाई सभी की सेम होती है। ये चलने के बाद इतना चलने के बाद अब मुझे अब ये लाइन चलनी है मुझे, चाहे आप ये लाइन चलो चाहे आप ये लाइन चलो, वो आपकी इच्छा है। अब मैं ये लाइन चलता हूँ यहाँ से यहाँ पर। तो अब देखो भी ये 50 mm ना, वो इसका ये 50 mm ये दिया हुआ है। कुल कितनी है मेरे पास, कुल है 60 mm। ठीक, अब 60 mm में से क्या 10 mm तो ये होगी इसकी दूरी और ला कितनी बच्ची वापस 50 mm जो ये है मेरे पास। अब मैं क्या करता हूँ भी यहाँ से यहाँ तक मैं 50 mm चलूँगा और यहाँ से 1 cm छोड़ूंगा। ठीक, अब मैं क्या करता हूँ यहाँ से 1 cm छोड़ता हूँ यहाँ से पहले, क्योंकि ये 1 cm ऊपर है ना, तो मैं यहाँ से 1 cm छोड़ूंगा। ये 1 cm छोड़ने के बाद अब इसकी दूरी और इसकी दूरी सेम होगी यानी बराबर हो गई है। अब मैं स्केल को यहाँ में लूँगा, स्केल को यहाँ मेल कर और यहाँ से मैं 50 mm चल दूंगा। अब यहाँ पर 1 cm यानी 10 mm बच गई दूरी। अब ये चलने के बाद अब मैं ये लाइन चलता हूँ, वो आपकी इच्छा है भी आप कोई भी लाइन चलो। अब मैं ये लाइन चलता हूँ, ये कितनी नहीं मेरे पास 30 mm दी हुई है। तो यहाँ पर मैं अब ये कितनी मेरी यहाँ से 1 cm है यानी 10 mm है। तो मैं यहाँ से क्या करता हूँ भी यहाँ से भी मैं 1 cm छोड़ता हूँ, ऊपर निशान लगाया। अब इनकी अब यानी ये दूरी और ये दूरी इनकी सेम हो गई है। अब मैं यहाँ पर स्केल को मेलता हूँ और यहाँ से मैं 3 cm यानी 30 mm ये लाइन चल दी। ये लाइन चलने के बाद ये चीज़ मेरा कंप्लीट हो गया। अब मैं क्या करूँगा अब इसमें अब मैं ये लाइन चलूँगा इसकी यहाँ से, ये जो खड़ी लाइन है जो 90 डिग्री पे चलना है मुझे। तो 90 डिग्री चलने के लिए मैं यहाँ पर डी को मिलूँगा, यहाँ पर डी को रख कर
और 90 पर निशान लगाऊंगा और फिर मैं स्केल को मेल कर और 20 mm चलूँगा, क्योंकि वहाँ 20 mm दिया हुआ है, यहाँ 20 mm दिया हुआ है। ये चलने के बाद अब यहाँ पर मैं लूँगा इसे, यहाँ रख कर डी को, डी आपको बिल्कुल सीधा होना चाहिए और पॉइंट लगाऊंगा 90 पर। और ये लगाने के बाद अब मैं स्केल की सहायता से कितना चलूँगा अभी 20 mm चलूँगा। ये चलने के बाद अब मैं इनको मिला दूंगा इसे, और फिर मैं इसको भी मिला दूंगा, जो ये ना देखो, ये भी इसको मिला दूंगा यहाँ से। ये करने के बाद अब मुझे इनकी ये लाइनें चलनी है, मुझे ये लाइन चलनी है। तो ये लाइनें चलने के लिए अब यहाँ से स्टार्ट करूँगा, तो यहाँ पर मुझे डी को मिलना होगा। डी को मिलने के बाद अब देखो, डी को यहाँ मिलूँगा तो ये लाइन 90 पर आएगी, बिल्कुल सीधी है। ये लाइन कितने पाएगी, 90 डिग्री पाएगी। अब यहाँ से मुझे क्या 30 डिग्री पर निशान लगाना है, क्योंकि मैं आगे अब 30 डिग्री पर चलूँगा। यहाँ से आगे मैं 30 डिग्री पर चलूँगा, तो 30 का निशान ये रहा मेरे पास। अब मैं यहाँ स्केल को रखूँगा, इसे स्केल को रखकर अब यहाँ से मैं कितना चलूँगा, फिर 30 चलूँगा, 30 mm चलूँगा, क्योंकि यहाँ पर देखो यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी है, 30 है। तो यहाँ से मैं यहाँ तक चलूँगा 30, 10, 20, 30। ये चलने के बाद अब डी को यहाँ मिलूँगा वापिस, और यहाँ रखने के बाद देखो ये पॉइंट वापस 90 पर आ गया। ये पॉइंट क्योंकि पहले मैंने इस पर लाइन चली थी, तो ये पॉइंट 90 पर आ गया। और यहाँ से मैं 30 डिग्री चलूँगा। देखो अब ये 30 डिग्री देखो इसकी सीधी में बिल्कुल, देखो यहाँ पर एन बिल्कुल सीधा है, तो इसका मतलब क्या है, ये सही बना रहा है। अब यहाँ से इसकी दूरी होनी चाहिए 50 mm, क्योंकि यहाँ से यहाँ तक की दूरी कितनी है इसकी, यानी यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 50 mm है और आगे 10 mm बची है। तो यहाँ से यहाँ तक की दूरी इसकी 50 होनी चाहिए, यानी यहाँ से यहाँ तक की इसकी दूरी कितनी होनी चाहिए, 50 होनी चाहिए, क्योंकि दोनों सेम है। ये 50 mm है तो ये 50 mm होगी, और ये 30 mm है तो ये भी 30 mm होगी आपकी, और ये आपकी 20 mm है तो ये आपकी 20 mm होगी। तो यहाँ से ये कुल कितनी फिर 50 mm पूरी आ रही है, यानी ये बिल्कुल सही है। ये चलने के बाद अब मुझे ये लाइन चलनी है, इसकी जो खड़ी लाइन है, जिसे हम ऊर्ध्वाधर रेखा बोलते हैं, जिसे इंग्लिश में हम वर्टिकल लाइन बोलते हैं। अब ये लाइन चलनी है। अब ये लाइन चलने के लिए डी को वापस मिलेंगे, डी को रखने के बाद फिर हम 90 डिग्री पर निशान लगाएंगे, और डी स्केल की सहायता से ये 2 cm यानी 20 mm चल देंगे, और फिर इनको मिला देंगे इसे। क्यों, सभी दूरियों की यानी सभी दूरी सेम है इनकी। ये कितनी है, 60 है, तो यहाँ से कितनी होनी चाहिए, 60 होनी चाहिए। ऐसे मत करना, ऐसे मत होगा तो आपको ऐसे कर लेना, आप डी को यानी बिल्कुल सीधा मिलना आपको, और फिर आप 30 डिग्री चल देना ऐसे। अब इस पॉइंट पर आपको क्या स्केल को मिलना है, और 60 डिग्री आपको चलना है यहाँ से।
ये चलने के बाद फिर आपको क्या इनको मिला देना है ऐसे। ये चलने के बाद ये आपका कंप्लीट हो चुका है आइसोमेट्रिक व्यू। ये आपका आइसोमेट्रिक कंप्लीट हो चुका है। ये चीज़ आपका कंप्लीट हो चुका है, ठीक। उसके बाद में आपको डायमेंशन देनी होती है। डायमेंशन देने के लिए कि आपको 5 या 6 mm छोड़कर फिर आपको एक 5-6 mm लाइन चलानी होती है ऐसे। सभी में ये नियम होता है और इनको कैसे मिलाना होता है। ये मिलाने के बाद फिर इसकी सीध में क्या करेंगे, ये निशान लगाएंगे इसे। फिर इसकी सीध में वापस सेम फिर इसकी सीध में ये सेम चीज़ होनी चाहिए, यानी इनकी दूरी सेम होनी चाहिए। आइसोमेट्रिक यानी जो इनका डायमेंशन होती है वो इनकी सेम होती है बिल्कुल। ऐसे नहीं कहीं ज़्यादा कहीं कम करते हैं, बिल्कुल सेम होनी चाहिए। ये इनके एरो निशान होते हैं। ये करने के बाद फिर आप इनका नाप देना है 50 mm, 10 mm, 30 mm, 20 mm, 10 mm और 20 mm। ये करने के बाद ये आपका फ्रंट आएगा, फ्रंट व्यू, साइड व्यू और टॉप या प्लान व्यू, एक चीज़ होता है। ऑल डायमेंशन mm में आती है सभी, क्योंकि ये सभी mm में ही होती है, cm में नहीं होती कभी। और ये आपका आइसोमेट्रिक है। आइसोमेट्रिक ऐसे बनता है, देखो बिल्कुल सेम चीज़ मैंने बना के दिखाई। इसके अंदर कुछ भी हार्ड नहीं होता, बिल्कुल आसान होता है। कल जो मैं वीडियो बनाऊंगा थोड़ी सी आइसोमेट्रिक इससे थोड़ा सा हार्ड होगा, तो आप ज़्यादा से ज़्यादा इस वीडियो को शेयर कीजिए और लाइक और सब्सक्राइब कीजिए माय चैनल है लक्ष्य IT। धन्यवाद।